खैराबाद ब्लॉक के निजी स्कूल संचालकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर लगाया दोहरे रवैये का आरोप। रामगंज मंडी खैराबाद ब्लॉक के निजी स्कूल संचालकों ने गुरुवार को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कार्यालय के बाहर जमा हुए सैकड़ों निजी विद्यालय संचालक ने सरकारी व निजी विद्यालयों के बीच दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुबह से कार्यालय से नदारद रहे तो संचालक भी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक सीबीईओ नहीं आएंगे तब तक नहीं उठेंगे। शाम 4 बजे के आसपास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खैराबाद कार्यालय पहुंचे, तब निजी स्कूल संचालकों ने उन्हें समस्या बताई। तब सीबीईओ ने 19 जनवरी को दिए आदेश को निरस्त कर सभी स्कूलों में राज्य सरकार के द्वारा एसओपी का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया। सीबीओ साहब होश में आओ, होश में आओ। भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर रघुनंदन गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान से। एक्चुअल में सर पिछले दिनों हमारे यहाँ के जो खैराबाद ब्लॉक के सीईओ साहब हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। वो केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए है। ये आदेश सर उन्होंने अभी 12 तारीख को 19 तारीख को ये आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल वाले 9 से 12 तक के बच्चों को बुलाएं, 6 से 8 के बच्चों को विद्यालय नहीं बुला सकते। मानते हम सरकार का आदेश नहीं है कि हम 6 से 8 के बच्चों को बुलाएं, लेकिन सीबीओ साहब ने इस आदेश में केवल प्राइवेट स्कूल वालों के लिए लिखा है, न कि सरकारी स्कूल वालों के लिए। सरकारी स्कूल धड़ल्ले से यहाँ 3 महीने से पूरी संख्या में चल रहे हैं। सीबीओ साहब की आंखें बंद हो रही है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको केवल प्राइवेट स्कूल दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पहले 28 अक्टूबर को भी एक आदेश जारी किया, जब पूर्ण रूप से लॉकडाउन था, कोरोना था, कहीं कोई स्कूल जारी नहीं और चल रहे थे, कोई सारे स्कूल बंद थे। उस समय इन सीबीओ साहब ने एक आदेश जारी किया यहाँ से और 10-10 की संख्या में स्कूल में बच्चे बुलाने के लिए केवल सरकारी स्कूल वालों को आदेशित किया, एसडीएम साहब के आदेश का हवाला दे करके। कहाँ का नियम है? आदेश अलग अलग होते हैं कि सरकारी और प्राइवेट वालों के लिए। मुझे लगता है कि सीबीओ साहब थोड़ी मानसिक रूप से विकलांग है, इनकी मानसिकता खराब है। वो प्राइवेट स्कूल वालों को देखना नहीं चाहते, उनको इसलिए अवगत कराने आए, एक बार उनको चेतावनी देने आए। अगर वो हमारी बात को मानते अपना आदेश वापस लेते तो ठीक है, नहीं तो कल से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा, जैसा कि अभी हमने 28 तारीख को किया। और इनके बारे में हमने पहले 28 तारीख को 28 दिसंबर को डीओ साहब को भी बता दिया था। इनकी कारनामे, इनके करतूतों से उनको अवगत करा दिया था, उनके भी नॉलेज में है। हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमें देख कर हमारा उनको पता लग गया कि भाई इस तरह का आंदोलन है, तो कहीं छुपे हुए हैं। वो जब तक आएंगे मैं बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं राजेंद्र धानिया, संभागीय महासचिव स्कूल शिक्षा परिवार कोटा देहात से। आज हम सीबीओ साहब से जो इन्होंने 19 तारीख को जो यहाँ से कार्यालय से एक आदेश जारी किया है निजी स्कूलों के लिए, उस क्रम में उनसे मिलने के लिए यहाँ हम सब पूरे कोटा देहात के संचालक यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे स्कूल शिक्षा परिवार के सारे पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सीबीओ साहब ने उस आदेश के माध्यम से ये कहा है कि 6 to 8 की जो क्लासें आप लोग चला रहे हैं वो नहीं चलाएं, और इसी क्रम में उन्होंने 19 तारीख को रामगंज मंडी नगर के अंदर कम 3 से 4 स्कूलों को चेक किया और उनको ये कहा कि आप स्कूल नहीं चलाएंगे। तो हम उन्हें ये बताने के लिए आए हैं कि आपके जो सरकारी स्कूल हैं पिछले 4 माह से बराबर स्कूल चल रहे हैं और हमारे कई निजी स्कूल संचालक भाई जो यहाँ मौजूद हैं अभी, उनके बच्चे, उन निजी स्कूलों के बच्चे टूट करके और वहाँ गए हैं और विदाउट टीसी वहाँ पे उन बच्चों के एडमिशन हुए और उनको ये मिसगाइड किया गया है कि अब ये निजी स्कूल तो चलेंगे ही नहीं, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दें। तो वो पेरेंट्स भी भ्रमित हुए और उन्होंने एडमिशन वहाँ करवा दिया। तो हम इसी वजह से यहाँ आज आए हैं, उनको बताने के लिए आए हैं। और जब तक वो यहाँ हमें आकर के और हमें हमारे इस सारे जो भी ये तथ्यात्मक जो भी काम हुआ है उसमें अगर जब तक वो या तो क्षमा मांगे हम लोगों से, तभी जाकर के आज हम यहाँ से जाएंगे। क्योंकि हमारी स्थिति इस 9 माह के लॉकडाउन में इतनी ख़राब हो गई, इतनी दयनीय हो गई है कि आज हमारे जो प्राइवेट स्कूल के पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 17 से 18 स्कूल संचालकों ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इस कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरे गाइडलाइन की जो नियमावली उसके तहत ही हमारे स्कूलों को संचालित कर रहे हैं। फिर भी इनको ये तकलीफ हो रही है कि निजी स्कूल तो बंद रहें और सरकारी स्कूल चलें, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं गिरिराज शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रामगंज मंडी स्कूल शिक्षा परिवार। आज हम सीबीओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं, जो पिछले परसों के दिन ही आपके द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें
कक्षा सिर्फ प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 से 8वीं तक विद्यालय संचालन नहीं करने के लिए कहा गया है। और अगर एक भी बच्चा अगर परामर्श के लिए आता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूर्व में भी सीबीओ साहब द्वारा हमारे साथ पक्षपात रवैया अपनाते हुए इस तरह के पत्र जारी किए गए हैं, जबकि हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय भाई साहब अनिल जी शर्मा ने 11 दिसंबर 2020 को माननीय शिक्षा सचिव महोदय को जयपुर में स्वयं जाकर एक पत्र के माध्यम से हमारी वस्तु स्थिति को अवगत कराया है और उन्हें व्यावहारिक तौर पर जैसे सरकारी स्कूल्स में स्माइल 2 या स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से छोटी क्लास के बच्चे अल्प समय के लिए आते हैं, ऐसे ही हमारे भी स्कूल शिक्षा परिवार के द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस शिक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को सीमित संख्या में थोड़े समय के लिए आने के लिए हमने शिक्षा सचिव महोदय को लिखित में दिया है और उनसे ये भी निवेदन किया था कि आपको कोई आपत्ति हो तो आप हमें लौटती डाक से या किसी तरह से अवगत करावे। लेकिन आज तक शिक्षा सचिव महोदय से किसी तरह से हमें अवगत या सूचना नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ इस ब्लॉक में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और गार्जियन हमारे यहाँ रोज जो है टीसी लेने आ रहे हैं कि साहब सरकारी स्कूल में तो कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे अध्ययनरत है और आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। आज भी कई स्कूल्स में अध्ययनरत अभी पढ़ाई चल रही है गवर्नमेंट स्कूल में, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन हमारे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है जिसके कारण हम मानसिक दबाव में हैं, जबकि शिक्षा का काम दोनों ही कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी कर रहे हैं और सरकारी स्कूल भी कर रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि आपके द्वारा जिस तरह के पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें वापस लेवे और हमारे साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए। हम कोई वो मुनाफाखोरी या कोई हम बदमाश नहीं है जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है और हमें विद्यालय में जाके प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना गाइड के बारे में हम भी जानते हैं, हम भी पूर्ण तरह से पालन कर रहे हैं और कोई कमी है तो आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारे अधिकारी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव इस तरह से हम किसी भी तरह से भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। गिरिराज शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रामगढ़।